नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम है अजय पाटीदार और आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस विषय की वह एमपीपीएससी के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही एमपी में होने वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में इसका बड़ा ही महत्व है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं आज का विषय। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विकास हेतु स्थापित विभिन्न संस्थाएं, अकादमियाँ और परिषद। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक तथ्य से स्पष्ट अवगत करवा देता हूँ कि जितना भी यहाँ पर पढ़े पूरा ऑथेंटिक है। आप इसको मध्य प्रदेश के लिहाज मध्य एमपीपीएससी के लिहाज से 3 नंबर का कंटेंट भी बना सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्री के हिसाब से जो भी पढ़ेंगे पूरा हो जाएगा। अत्यधिक एडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। कालिदास अकादमी। कालिदास अकादमी नाम सुनते ही आपको पता होना चाहिए कि कालिदास जी का संबंध किससे है, किस स्थान से है, ताकि चीज़ें जल्दी याद हो सकें। आइए पढ़ते हैं। कालिदास अकादमी, इसकी स्थापना 1977 में उज्जैन में हुई थी। 1977 में। उद्देश्य है कालिदास साहित्य पर शोध, साहित्य की पांडुलिपियों का संकलन, संरक्षण, प्रकाशन आदि। अकादमी ने कालिदास साहित्य में उल्लेखित पेड़ पौधों के आधार पर एक उद्यान का निर्माण किया है जिसका नाम रखा है कालिदास वाटिका। ये जो अकादमी है इसने कालिदास जी के जो साहित्य हैं उनमें जिन जिन पेड़ पौधों का वर्णन आया है, उल्लेख हुआ है, उन पेड़ पौधों को लगाकर एक वाटिका बनाई है और उसका नाम रखा है कालिदास वाटिका। अगर आपसे पूछ लें कालिदास वाटिका कहाँ है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि हमने सेशन में देखा था कालिदास वाटिका उज्जैन में है। फिर भी ना याद आए, देख लेना कालिदास जी का संबंध किससे है? उज्जैन से है। हो जाएगा आराम से। फिर भी याद ना आए कालिदास जी तो महाकाल की नगरी तो याद है आपको, कालिदास महाकाल उज्जैन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह जो अकादमी होती है ना, यह आर्थिक सहायता और सम्मान भी देती है जिनका वर्णन हम पिछले 2 वीडियो में कर चुके हैं, आप जाकर देखिए। यह अकादमी पूर्वा नाम की पत्रिका का प्रकाशन करती है। पूर्वा नाम की पत्रिका, कालिदास जी पूर्व काल में हुए अतः इनके नाम पर पूर्वा नाम की, पूर्वा एक हवा भी है, पवन भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्वा नामक पत्रिका का प्रकाशन कालिदास अकादमी करती है। रिवाइज करते हैं। स्थापना 1977, उज्जैन और पूर्वा नाम की पत्रिका का प्रकाशन। 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रविंद्र भवन भोपाल। रविंद्र भवन भोपाल, आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, उसमें एक नाम है रविंद्र देसाई। उसका यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन अब हम जो 1 मिनट की जो कहानी है उससे इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। रविंद्र देसाई है, उससे नाम याद रहेगा। केजीएफ मूवी में आता है गरुड़ा, मूर्ति का अनावरण करने आता है। सब लोग समझते हैं कि यह मूर्ति किसी और की है, लेकिन गरुड़ा इतना ताकतवर आदमी है कि उसने पता नहीं कब क्या किया कि स्वयं की ही मूर्ति बनवा डाली। और जब उसने स्वयं उसका अनावरण किया, पर्दा खींचा, तब उस नाटक से पर्दा उठा। समझ गए? नाटक से पर्दा उठा। अब आते हैं अपने मूल विषय पर। यह मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक नाट्य भवन है, अर्थात नाटक से पर्दा उठा। यह मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक नाट्य भवन है। कौन? रविंद्र भवन, जो कि भोपाल में है। सांस्कृतिक रूप से यह राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय के तहत कार्यरत है। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य, संगीत और फिल्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्म प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्म प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस शहर में, किस स्थान पर चलाया जा रहा है? तो वह उज्जैन। और किस जगह पर? रविंद्र भवन भोपाल। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद। उसके पहले कुछ एडिशनल जानकारी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। उससे पहले
सभी प्रांतों के अलग अलग नाम थे। उसके बाद 2-4 जो प्रांत थे ABCD, उन सब का मर्ज करके बनाया मध्य प्रदेश। अगर इससे पूर्व में मान लो भोपाल में कोई संस्था है, मध्य भारत में कोई संस्था है, तो उसका नाम क्या रखेंगे? मध्य भारत कला परिषद, मध्य भारत साहित्य परिषद। लेकिन अब ये पूरा पूरा मर्ज हो गया है, पूरा MP बन गया है, तो अब क्या नाम रखेंगे? मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी। समझ गए? टुकड़े टुकड़े जब पहले थे तब टुकड़े टुकड़े में नाम था, लेकिन जब मध्य प्रदेश बना तो संगठित मध्य प्रदेश का एक ही नाम बना और उसके आधार पर अलग अलग नामों की जगह एक ही नाम रखा गया। मध्य प्रदेश कला परिषद, जिसकी स्थापना भोपाल में हुई है 1952 में, मध्य भारत कला परिषद के रूप में इसकी स्थापना की गई, जिसका पुनर्गठन यानी कि नामकरण 1957 में किया गया। और अब इसका नाम क्या है? 1957 से मध्य प्रदेश कला परिषद। उद्देश्य क्या है? संगीत, नृत्य कला, ललित कला, चित्रकला एवं रंगमंच को संरक्षण प्रदान कर उसका विस्तार का प्रयास करना। ये क्या करता है? विस्तार करता है। और अगर विस्तार करना है तो क्या करना पड़ेगा? अनेक कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। तो अनेक कार्यक्रम कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश संगीत समारोह, मध्य प्रदेश नाट्य समारोह, हैदर रजा चित्रकला प्रदर्शन एवं खजुराहो नृत्य समारोह। पूर्वाग्रह एवं कलावार्ता नामक पत्रिका का प्रकाशन भी करती है। कालिदास अकादमी केवल पूर्वा पत्रिका का प्रकाशन करती थी, लेकिन कला परिषद 2 कौन कौन सी? एक तो कला वार्ता, कला से ही याद रखो कला वार्ता, और दूसरा है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में हमने काफ़ी ट्रिक बता दी हैं। अब इस वीडियो में कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल, आपको पता होना चाहिए ना ट्रिक कैसे बनाते हैं। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद जो भोपाल में है, इसमें भी वैसा ही कनेक्शन है। जैसे इसकी स्थापना हुई थी 1954 में मध्य भारत साहित्य परिषद के नाम से, लेकिन 1957 में इसका नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश साहित्य परिषद किया गया। यह भी एक पत्रिका लॉन्च करती है, नाम क्या है? साक्षात्कार। याद कैसे रहेंगे? याद कैसे रखेंगे? साहित्य का साक्षात्कार, साहित्य का साक्षात्कार। पत्रिका का नाम है साक्षात्कार। मुख्य रूप से हिंदी लिटरेचर अर्थात हिंदी साहित्य से इसका संबंध है। अगला है अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी मेहर। अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी मेहर। स्थापना 1979 में हुई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण, संवर्धन व विस्तार का कार्य करता है। सारी चीज़ें अकादमियाँ वैसे एक ही चीज़ें, जैसे कि अगर कोई अकेडमी एजुकेशन से संबंधित बहुत सारी देखते हैं, दृष्टि IAS, ध्येय IAS वगैरह जितनी भी हैं बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, तो क्या करती हैं? शिक्षा का प्रचार प्रसार ही करती है ना, कुल मिला के विस्तार करती हैं, अपने जो उद्देश्य हैं उनका विस्तार करती हैं। तो ये अकादमियाँ भी जिस कार्य के लिए बनी है उसका ही तो विस्तार करेगी ना। और जब हम पाठ्यक्रम के रूप में देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि संगीत अकादमी है, संगीत का ही विस्तार करेगी। याद हो जाता है आराम से, ज़्यादा डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य आयोजन कौन कौन से हैं? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां व्याख्यानमाला, उस्ताद अलाउद्दीन खां व्याख्यानमाला, दुर्लभ वाद्य विनोद चक्रधर समारोह रायगढ़, आमिर खां संगीत समारोह इंदौर, आमिर खां संगीत समारोह मेहर और कुमार गंधर्व संगीत देवास। इस अकादमी के अधीन चक्रधर वाद्य केंद्र व ध्रुपद केंद्र कार्यरत हैं। अगर ज़्यादा स्पीड हो गई है तो आप फ्यूज़ करके रोक सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमें कमेंट करके बताया गया है कि वीडियो को शॉर्ट करना है, तो उसका हम प्रयास कर रहे हैं ताकि कम समय में आप तक अधिक जानकारी पहुँचे। अगला है तुलसी अकादमी, तुलसीदास चंदन के से तिलक करे रघुवीर। 1987 इसकी स्थापना हुई थी। तुलसीदास जी द्वारा रचित साहित्य की खोज, संरक्षण, प्रचार प्रसार इसका मूल कार्य है।
अकादमी के नियंत्रण में चित्रकूट का तुलसी शोध संस्थान कार्यरत है। प्रश्न पूछ सकता है कि तुलसी शोध संस्थान कहाँ है? तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में। कैसे याद रखेंगे? तो एक चौपाई याद रख लो, सीधी सी बात है। चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट स्थान का नाम हो गया है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास, तुलसी अकादमी, तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रघुवीर। ठीक है। इसके द्वारा भी समाधान नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। कौन सी पत्रिका है? समाधान पत्रिका। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी, इसकी स्थापना है भोपाल में 1985 में की गई। यहाँ पर कालिदास, भवभूति, भर्तृहरि, बाणभट्ट व हरगोविंद पर शोध किया जाता है। मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी, भोपाल 1983। सिंधी प्रतिनिधि नामक पत्रिका का यह भी प्रकाशन करती हैं। सिंधी प्रतिनिधि नामक पत्रिका का प्रकाशन करती हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी, भोपाल 1980, भोपाल 1980। आपको इनको याद रखना पड़ेगा, तथ्यात्मक चीज़ें हैं, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है केवल कि ईयर और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 भोपाल, 1976 भोपाल। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, स्थापना 1969 अर्थात 1969। यह द्विमासिक पत्रिका रचना का प्रकाशन करती हैं। 2 मास में एक बार जिस पत्रिका का प्रकाशन होता है उसे बोलते हैं द्विमासिक, अर्थात 2 महीने में प्रकाशन होता है जिसका। अब आते हैं इस नाम क्या है? उसका नाम है रचना। रचना, हमने हिंदी में बहुत सारी रचनाएं की हैं, तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसकी पत्रिका का नाम है रचना। अगला है मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद। 2 फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है? पहला है स्थापना 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2003 को स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं तत्कालिक मुख्यमंत्री, यानी अभी शिवराज सिंह चौहान है। अगर इससे पहले कमलनाथ जी थे तो पहले कमलनाथ जी इसके अध्यक्ष रहे होंगे, और उपाध्यक्ष भी तत्कालिक संस्कृति मंत्री ही होते हैं। तत्कालिक यानी कि अभी मैं आपको वीडियो में बोल रहा हूँ तो आप कहेंगे कि तत्काल पढ़ा रहे हैं, तत्काल, तत्क्षण। अगर कोई और पढ़ाएगा किसी और समय तो वो हो जाएगा तत्काल, तत्क्षण। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है तो आप कहेंगे अभी तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। हम बोलेंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ऐसा कार्य किया था, मतलब उस समय के प्रधानमंत्री ने ऐसा कार्य किया था। ठीक है। उद्देश्य मध्य प्रदेश की संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन एवं नव प्रवर्तन करना। इसके अंतर्गत 4 अकादमियां कार्य करती हैं, जो निम्न अकादमियों को रखा गया है, जो निम्न है। पहला है मध्य प्रदेश कला परिषद, साहित्य परिषद, कालिदास अकादमी और आदिवासी लोक कला अकादमी। चारों के विषय में हमने पहले पढ़ चुके हैं। कला परिषद, साहित्य परिषद, कालिदास अकादमी और आदिवासी लोक कला अकादमी। आगे बढ़ते हैं। अगला है अल्लामा इकबाल अदबी मरकज, अल्लामा इकबाल अदबी मरकज। स्थापना 1984 में और कहाँ हुई थी? भोपाल में। स्थापना 1984 और भोपाल में। मरकज द्वारा इकबाल पर शोध करने वाले को वजीका दिया जाता है, वजीका दिया जाता है। यह वजीका क्या होता है यह देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता। अंत में आते हैं भारत भवन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत भवन न्यास अधिनियम 1982 के तहत इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। उद्घाटन 13 फरवरी 1982 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था। उसके वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है।
चार्ल्स कोरिया। उद्घाटन किसने किया और कब किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत भवन न्यास अधिनियम 1982, ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य है सृजनात्मक कलाओं का विकास, परिरक्षण, अन्वेषण, नवप्रवर्तन, उन्नयन एवं प्रचार प्रसार। भारत भवन मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नीतियों का क्रियान्वयन करता है। इसके निम्न 6 भाग हैं। पहला, रूपंकर, वागार्थ, अनहद, रंगमंडल, ललित और आकार। 6। आगे बढ़ते हैं। भारत भवन में युवा संगीतकारों का आरंभ कार्यक्रम व वरिष्ठ संगीतकारों का परंपरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। युवा संगीतकार, जैसे युवा होते हैं, वो किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन जो बूढ़े हो जाते हैं वो कहते हैं परंपरागत की रीति चली आ रही है, इसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो जो वरिष्ठ होते हैं, वरिष्ठ मतलब कि जो आयु में काफ़ी बड़े हो चुके हैं, अब परंपरागत कार्यक्रम यानी परंपरा कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ संगीतकारों के लिए होता है। और जो नए नए युवा संगीतकार हैं उनके लिए आता है आरंभ कार्यक्रम। साहित्य एवं कला की समालोचना से संबंधित त्रैमासिक पत्रिका, पहले हमने देखा था द्विमासिक, अब ये है त्रिमासिक यानी 3 महीने में एक बार पत्रिका का प्रकाशन करेगी। त्रैमासिक पत्रिका है पूर्वाग्रह, जो कि हिंदी में प्रकाशन होता है। और दूसरा है ललित कलाओं पर केंद्रित अंग्रेजी पत्रिका बहुवचन जो अंग्रेजी भाषा में है, एवं इसका प्रकाशन का मुख्य विषय ललित कला पर केंद्रित है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित निराला सृजन पीठ भारत भवन से ही संलग्न है। निराला सृजन पीठ। भारत भवन में एशिया कविता केंद्र की स्थापना की गई है। भारत भवन में एशिया कविता केंद्र की भी स्थापना की गई है। पूछा जा सकता है कि एशिया कविता केंद्र कहाँ पर है, आप कहेंगे भोपाल में, और भोपाल में कहाँ है, तो भारत भवन में। इस प्रकार इस सेशन में वीडियो या क्लास नहीं कहूँगा, इस सेशन में, क्योंकि यहाँ पर आपको समझाया जाता है ना कि पढ़ाया जाता है, क्योंकि पढ़ाता तो हर कोई है। तो मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विकास हेतु स्थापित विभिन्न संस्थाएं, अकादमियाँ, परिषद में आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप जाइए और देखिए, क्योंकि उनमें हमने सांस्कृतिक समारोह के बारे में और सांस्कृतिक समारोह के दौरान दिए जाने वाले पुरस्कार सम्मान के बारे में भी हमने बताया है। उन दोनों को देखिए, फिर इसको देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।